नमस्कार, मैं अनवर खान। आप देख रहे हैं फास्ट 24 लाइव न्यूज। आइए आपको उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरें दिखाते हैं। कल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। यह अद्भुत पल है जब एचडीएफसी बैंक परिवर्तन का यह प्रोग्राम समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपने लगभग इस पड़ाव के रूप में इस जिले के जिलाधिकारी श्री एस राजलिंगम जी आ चुके हैं, वो उसको भ्रमण करेंगे। और तत्पश्चात जो हमारे यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी की व्यवस्था की है एचडीएफसी बैंक की तरफ से और स्मार्ट क्लास दिए हैं, तो सर के हाथों उसका उद्घाटन भी होगा। सर अभी तो ट्रेनिंग के दौरान हम लोग बनाए हैं, तो इसलिए अभी हम लोग अगर आप अच्छा करा लेंगे, जो सरकारी कार्यक्रम यदि कोई चीज़ अगर होती है तो पर्चे दे देंगे सर। चार जो है नहीं सर, नहीं बात हो रही नहीं सर, अभी नहीं, अभी घर में ही बांध के रखते हैं या नहीं सर, घर पे करते हैं। तो काफ़ी आपको इनपुट ही बढ़ता होगा, फिर वो आपने नहीं बेचा हो तो पैसा ही लग रहा होगा। हाँ सर, वो तो हम लोग खिलाते हैं कितना पैसा लगता सर, ज़्यादा जैसे महीने में हम लोग क्या करते हैं घर का भी हिस्सा रहता है ना, जैसे मार्केट से सारे नहीं करते सर, और घर का भी या सर बकरी में बहुत कम इनपुट लगता है ना, इसलिए कि घरेलू जो किसी को जो बकरी जो पालने वाले हैं वही बताएंगे ना, हम बताएंगे कि बकरी में कितने घर से भी रहते हैं हम लोग। एक बकरी पे बता रहे हैं या सभी के चारों मिला के? नहीं सर, मतलब 3 बकरी पे एक महीने में 500 रुपये करते? नहीं सर, खाली चूनी नहीं सर, मतलब खाली चूनी सर बना ले। हाँ सर, घर का भी मिलाकर हम लोग मतलब सब खरीदारी। दिक्कत क्या है ना, ऑर्गेनिक को सर्टिफाई करने के लिए कोई है ही नहीं। वही समस्या है। अगर मान लीजिए अलग मार्केट भी दे दिए तो उसमें वो जो केमिकल वाले भी है ना, उसको अगर अंदर आ जाएंगे ऑर्गेनिक बोल के, उसको पहचानने के लिए कुछ तरीका है करने के लिए वही तरीका होना चाहिए। वो जब होगा तब अलग से उसका वही दिक्कत है कि जो है कि जो लोग रासायनिक से कर रहे हैं वो भी वही रेट पा रहे हैं, जो हम लोग जो है कि कर रहे हैं उसके लिए सर हम लोग ही पार्ट कर रहे हैं। बाई द वे किसी किसान को अर्जेंट में ज़रूरत पड़ गया तो मिनिमम एचडीएफसी बैंक में हमारा 5,000 उसमें रहना चाहिए, और जो सरकारी सुविधा जुड़ा होगा, और सरकारी बैंक में नहीं, मैं एक तो जीरो बैलेंस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, किसानों के लिए जीरो बैलेंस अच्छा ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है सर कि हम इनसे तो नहीं परेशान, लेकिन उनसे परेशान है, इसलिए कि 6 महीने से वो सिर्फ हमको, देखिए हम किसान हैं, अब आप खुद समझ सकते हैं कि हम हवाला का पैसा कहाँ से लाते हैं। एक भी बैंक खाता नहीं है आपका? नहीं सर, हाँ? नहीं, खुद का नहीं है? खुद का है, बड़ौदा में, और हम समूह बना करके औरतों का, समूह का खाता नहीं खोला? नहीं, समूह का भी खाता खुलवाए हैं सर, औरतों का जो एनालिसिस से जुड़ा है, लेकिन हमारा खाता पर्सनल नहीं खुल रहे, जो किसान क्लब का है। वो कहते हैं कि आप लोग जो है कि हवाला का पैसा ला करके यहाँ नंबर 1 का पैसा करने के लिए आते हो, इसलिए हम खाता नहीं। एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। सर आए सर, ये काट सकती है? कैसे काटोगे? काट देंगे? अरे वाह, कोई जानती है? क्या नाम है? अच्छा
वयन्नमामि माता देहि सद्गुणज्ञानम् आमि देवी शारदे तव सन्निकटे अहं पठामि वयं पठामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनीष जी, सीडीओ सर, बेसिक शिक्षा अधिकारी एचडीएफसी के मनीष जी और उनके सभी अधिकारीगण, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब और अन्य सभी मेरे साथी अधिकारीगण, गांव के प्रधान, यहाँ की हमारे सम्मानित नारी शक्ति और पत्रकार बंधु, आज आपके गांव में आने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले एचडीएफसी और अंबुजा सीमेंट्स के जो उनके इस कार्य के लिए उनको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके गांव को उन्होंने गोद लिया और आपके गांव में तमाम एक्टिविटीज़ जो उन्होंने किया है आज उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे अच्छा जो हमारे किसान भाइयों से और उसमें कुछ महिला किसान भी थे, उनसे मिलके लग रहा है कि इतने अच्छे इन्होंने सब्जी की खेती किए हुए हैं और कुछ ऑर्गेनिक खेती के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई और कैसे उस संसाधन को वो लोग उपयोग करते हैं उसको भी देखा। और उनको ये एक सुझाव दिया था कि वो जो भी किसान है और भी जो किसान है, आप किसी न किसी एफपीओ के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए, क्योंकि उससे एफपीओ को भी बल मिलता है और एफपीओ के कारण आपको भी उसका लाभ मिलता है। आजकल तमाम जो सरकारी स्कीम के जो सब्सिडीज़ है वो एफपीओ को दी जाती है, उसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। और जो एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो लिया गया जो काम है उसको मैं सराहना करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि क्योंकि शिक्षा कि आपके बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया। जैसे आज स्मार्ट क्लास का भी, जैसे आप अगर देखेंगे हमारे बच्चे उसमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में एक बच्ची से भी मैंने पूछा था, वो खुद चला के दिखाई थी। इसी प्रकार किताबें यहाँ लाइब्रेरी खुला गया, जो पहले जो जितना ज़्यादा आपको आप पढ़ने की आदत है या पढ़ने के लिए जो अवसर मिलता है उतना आपकी सोच बदलती है, साथ साथ आप दुनिया के बारे में कई सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी, आपके सोच में भी परिवर्तन आती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों में भी उन्होंने काम किया। जो कुपोषण की लड़ाई में आंगनवाड़ी, हमारे आंगनवाड़ी बहनों की और आंगनवाड़ी की बहुत अहम भूमिका रहती है, तो उसको अभी उन्होंने लेके उसको एक अच्छा वातावरण उन्होंने बनाया और ऐसे वातावरण बनाया जो आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं वो पोषण के साथ साथ कुछ सीखने को भी अवसर वहाँ पे उनको मिलेगा। जैसा कि अभी पिछले 1 महीने से लगभग ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके गांव में भी आ गया होगा या फिर अभी बहुत जल्दी आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है जिसको मोदी गारंटी वैन के नाम में भी जनता जानते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आज भी उद्बोधन हुआ, उसका भी ये उद्देश्य है तो जितने भी प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं उसके लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए। तो इसीलिए जहाँ जहाँ ये विकसित भारत तो संकल्प यात्रा का जो वैन चलती है तो सभी गांव पंचायतों में सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाई जाती है और जो अपने आप को समझते हैं मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो उज्ज्वला की हो या राशन कार्ड की हो या आवास की हो या शौचालय की हो या कोई अपने आप को कोई छोटा काम कराने के लिए लोन की आवश्यकता हो,
आप मुद्रा योजना है, तमाम चीज़ें हैं, ODOP का, PMEP का है, उसमें यदि लोन लेना हो, अब आपको तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय जाने का भी ज़रूरत नहीं है, आपके गांव तक, आपके द्वार तक सरकार पहुंच रही है। तो यदि ये हर गांव पंचायत में जाना है, इस गांव में हो चुका है या अभी यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा हो गया बता रहे हैं, 12 दिसंबर हो गया, तो उसका भी आप लाभ लीजिए। आज भी संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे जो लखपति दीदी है, उनको लगभग पूरे देश में 2 करोड़ लगभग लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो इसमें तमाम हमारे नारी शक्ति सामने बैठे हुए हैं। आप भी किसी न किसी समूह के साथ जुड़िए, क्योंकि समूह को हम लोग भी कोशिश प्रयास ये करके उनको भी काम देते हैं, और जो सरकार की जो अन्य योजना है उसमें उनको वरीयता दी जाती है, जिससे कि आपके जो व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति के साथ साथ आप एक समूह के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में भी आपको बढ़ावा मिलेगा। और तमाम जो अगर आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कोई चीज़ आपको ज़रूरत है, तो वो भी आप उस ट्रेनिंग को भी आप लेने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उस योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं पुनः इस शानदार कार्यक्रम के लिए HDFC टीम को, मनीष जी और उनके सभी टीम के जो सदस्यगण हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारे विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ताज़ा खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।